गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज डे 4 है डेली व्लॉग 30 डेज चैलेंज का। तो मैं भी सो के उठी। मेरी हालत ऐसी इसलिए क्योंकि रात को आपने देखा था मैं स्टीम लेके सोई थी। तो मैं उठी, मैंने चाय वगैरह बनाई अपनी। इतने में मम्मी ने चने उबाल दिए थे और मुझे दाल खानी थी, तो मैंने यहाँ दाल धो के दाल चढ़ा दी थी। और ये देखो यहाँ मम्मी ने चने बॉईल कर दिए थे क्योंकि मुझे चने खाने थे। इतने में चाय पी, इतने मम्मी ने चने छोंक दिए थे। मम्मी नहा ली थी आज जल्दी क्योंकि मैं लेट सो के उठी थी, रात को स्टीम लेके सोई थी, इसलिए। इतने मेरा कुरियर आया और अनफॉर्चुनेटली मेरा कुरियर आज वापस चला गया था। यहाँ पे दाल के तड़के की तैयारी हो गई थी। मम्मी ने मूली की भूजी बनाई थी और यहाँ मैंने फटाफट टमाटर वमाटर काट के तड़का लगा दिया था। मम्मी यहाँ पे खाना बना रही थी तो मेरे से घी गिर गया था, तो मम्मी ने बोला कोई नहीं, हाथ से स्लिप हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। पता नहीं आज का दिन कैसा था गाइस, पर सब कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा था। और आज पापा को जाना भी था। मम्मी ने फटाफट हाथ की रोटी बना के पापा के लिए तैयार करी, उनको नाश्ता कराना था। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मम्मी फटाफट प्लेट लगा रही है, उनकी दाल रख दी थी भूजी और ये घी की हाथ की रोटी। फिर ये उठ गए थे तो मैंने इन्हें चाय वगैरह दी, नाश्ता दिया और फिर मैं नहाने जा रही थी। तो ये मुझे कुछ बोल रहे थे तो मैंने वो चीज़ इग्नोर कर दी। अब क्या करें गाइस, सुबह सुबह कौन बातें सुने। फिर ये यहाँ नाश्ता कर रहे थे। टाइम आप देख सकते हो कितनी जल्दी नाश्ता करते हैं। तो मैंने इन्हें यहाँ पे दूध और रस बिस्किट दे देते हैं। इतने में नहा के आई तो ये मम्मी से अपने बर्तन रखवा रहे थे, और ऐसा कोई करता है। और मम्मी को लग रहा था कि ये ऐसे मजाक कर रहे हैं, पर इन्होंने सच में रखवा दिया। तो पापा रेडी थे क्योंकि पापा को आज अपने गांव जाना था किसी काम से। और यहाँ मम्मी ने इनके बर्तन रखे, लाइट वाइट बंद करी। मैं नहा के आ गई थी तो मम्मी मुझे कह रही थी कि ये बाल बाहर फेंक लें क्योंकि अंदर वाले डस्टबिन में ये पड़े रहते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। और यहाँ शूट कर रहे थे और हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बातों के साथ मस्ती चल रही थी। और मैं इन्हें बोल रही थी नहा आओ नहा आओ नहा आओ, लेकिन आप देख सकते हो जब जो इंसान नाश्ता ही 12:30 बजे कर रहा है तो वो नहा के कब आएगा। और टाइम देख सकते हो 1 बज चुका था और ये अभी भी नहाने नहीं गए थे। ये नहा धो के मैं एकदम रेडी थी खाने के लिए कि ये भी नहा लेते तो साथ खाते। नहीं नहाए थे तो मैं गई किचन में, मैंने फटाफट सोचा अपने लिए दाल वाल गरम करके रोटी बना लेती हूँ। इतने में मम्मी नीचे आ गई थी। यहाँ मैं दही डाला, लेकिन खांसी हो रही थी तो मुझे ध्यान आया कि दही तो अवॉइड करना है। फिर मैं दाल गरम करी, रोटी बनाने ही लगी थी। इतने में मम्मी आ गई थी। मम्मी ने बोला नहीं, हाथ की रोटी खा ले, घी के हाथ की रोटी वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। अभी इतने में आटा कर रही थी, इतने मम्मी नीचे आ गई है। मेरा खाना उन्होंने लगा दिया था और यहाँ देख लो रोटी बना रही है। फिर मैं अपनी थाली लेके छत पे जा ही रही थी और हमारे एक चाचा जी हैं, वो आ गए थे पापा को लेने क्योंकि वो और पापा दोनों जा रहे थे गाँव। तो मैं बाहर नहीं गई, मैं डायरेक्ट छत पे चली गई थी अपना खाना लेके क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और मुझे दवाइयाँ भी लेनी होती है। तो यहाँ गद्दा मम्मी ने ऑलरेडी बिछा दिया था कि मैं ऊपर आऊँगी तो खाना वगैरह खाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ गद्दा बिछाया था तो मैं गई, मैंने फटाफट सोचा कि पापा को कैप्चर कर लेती हूँ व्लॉग में कि वो जा रहे हैं। नीचे तो गई नहीं थी तो मैं ऊपर से, यहाँ आप देख सकते हो पापा इतना सारा सामान, आप सोच रहे हो कि लेके कहाँ जा रहे थे, तो गांव के लिए निकल गए थे। और तो तुम इतना सज के क्यों जा रहे हो? इतना सज के क्यों जा रहे हो तुम? नहा लिए? कितनी देर में आओगे? कितनी देर में? बस 20-1 मिनट जो भी लगे। चले गए थे, मैंने खाना खाया और मम्मी चेंज करके ऊपर ही आ गई थी क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी लग रही थी। तो उन्होंने अपना नाइट सूट उतारा। यहाँ खाना खाने के बाद मैं वॉक कर रही थी और इस टाइम पे सच में वॉक करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बट क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है गाइस। तो यहाँ मैं वॉक कर रही थी, अकेले भी करने का मन नहीं करता, बट करा तो। मम्मी यहाँ थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि वो सुबह से लगी होती हैं। मैं वॉक करके नीचे आई, इतने में ये आ गए थे। चले गए हो भी? ना तो मैं अपने लिए अपना राशन लेके आया। पैटीज शास्त्री नगर गया था ना। क्यों? वो गाड़ी के सीट कवर के लिए। ये क्यों लेके आए हो? हम अरे पागल है, खाना सुबह भाई। सुबह खाना बनाते तुम्हारे लिए। हाँ तुम मेरे से अड़ी भाई। नहाने को बोली और क्या कर नहा रहे रहा हो हूँ ये? नहा रहा हूँ, इतने की आएगा ना, इतने फिर वो हो जाएगा।
जल्दी बता, कौन कौन सी नमकीन? चॉकलेट मेरी फरेरो रोसर, कौन सी वाली लेनी है? छोटी वाली फरेरो रोसर। ये वाली मंगा दूँ? नहीं बड़ी नहीं यार। इसमें देख 3-4 तरीके की। नो, ब्लिंकिट से सामान मंगा रहे हो, इससे तो बाहर से ही ले आते हैं। नहाने चले जाओ, नहाने जा रहा हूँ। गाइस देख लो 2:30 बज रहा है। अरे जा रहा हूँ भैया। बहन जाती क्यों नहीं हो तुम नहाने? फिर अरे देखने दे यार। अब मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। फिर करवाऊँ अभी? जैसे ही नहाने जाने लगे इतने में ब्लिंकिट वाला कुरियर दे गया था। कुरियर फिर इन्होंने फटाफट खोला के सब ऑर्डर किया था इन्होंने, पर नहा के अभी भी नहीं आए थे। मेरा केक आ गया था, इतना सारा सामान मंगाया था, और यहाँ मेरा और ऐसा चल रहा था कि ये मेरा और ये था। मैंने थोड़ा चीज़ी होके एक डायलॉग मारा था, अब आप सुन सकते हो। पक्का बस यही है तेरा? ये चॉकलेट केक जो है ये तो मेरा ही था। नहीं, ये जो कैडबरी वाला रखा है तुम खा लो, मैं तुम्हें गिफ्ट दे दिया। अच्छा, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ये लो, इससे भी खा लेना, बहुत पतले हो रहे हो तुम। और ये पूरी चाट लेना, ठीक है? ठीक है। और ये भी खा लो। ये तो मैंने मंगाया अपने लिए, घर पे बैठे बैठे और क्या ये करें। जो मंगाया है गाइस, ये किस चीज के साथ खाते हैं बताना। रिश्तेदारी होने के बाद ये मम्मी के पास गए थे। मम्मी को सामान दिखाया कि ये ऑर्डर करा है, 4-5 तरीके क्योंकि की मम्मी को नमकीन हो पता गई नहीं था और कि गेट पे कौन है। ये मंगाया है। मैंने फटाफट दिखाया, और कुरकुरे और यहाँ ये। आप सोच मैंने नहीं मंगाया, ये मैंने अपने लिए मंगाया, इसके लिए नहीं मंगाया। तो मम्मी ने बोला कि तुम डेली ब्लॉग बना रहे ये सही है, ये मेरे लिए बहुत दिन चल जाएंगे 6 पैकेट। देखा तो मुझे तो दिखाओ। और ये आए हैं तो 100 यहाँ रुपए ये में आए बातचीत 6 चल रही पैकेट। थी, और यहाँ मम्मी किसी से मंगा लिया? लेट के हमारा ब्लॉग देख रही थी। मतलब जो हमने अभी देर तक बनाए हैं 2-4 ब्लॉग जितने भी, वो आराम से देख के एंजॉय कर रही थी, उन्हें भी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर बन गए थे शेफ़। तो यहाँ जब पेटीज़ लेके आए थे उसका इन्होंने पिज़्ज़ा सा बना लिया था। मैं पेटीज़ खा नहीं सकती क्योंकि इनमें घी अलग टाइप का यूज़ होता है, मैदा भी होता है, और मेरे गले में खांसी थी, तो यहाँ मम्मी और इन्होंने एंजॉय किया। और आज मैं अपने पति के हाथ की पेटीज़ नहीं खा पाई, मेरे लिए बहुत अनलकी डे था आज का। और यहाँ पे इन्होंने मुझे पूछा भी था, बट यहाँ पे मम्मी और ये आराम से मज़े से पैटीज़ खा रहे थे, और मुझे ये सेब खाना पड़ रहा था, जो कि मेरा सच में मन नहीं कर रहा था। इन्होंने बोला कि 3 पैटीज़ और बढ़ी हैं, तुझे खानी है तो तू चुपचाप खा ले, लेकिन मम्मी उधर मेरे लिए जूस की तैयारी कर रही थी, यहाँ सेब कट कर लिया था, तो ये करना पड़ा। फिर मम्मी चली गई थी दूध लेने, मैं सो रही थी, तो इन्होंने मेरा क्लिप शूट किया। सो और बोलती है कि मैं ज़्यादा देर तक सोता हूँ, खुद सो रही है 5 बजे, शाम के 5 बज रहे हैं और मैडम सो रही हैं अभी। यहाँ मैं सो के उठ गई थी, और मुझे नहीं पता था आज मेरा ऐसे व्लॉग शूट हुआ है। और इतने मम्मी आ गई थी, बाहर आवाज़ आ रही थी, तो मैं देखने लगी। मैंने कहा कहाँ बहुत देर से सोच रही थी, पता नहीं अंदर गेट किसने पूछने लगी। वो बहुत ज़्यादा धूल रहती है, इतनी धूल हो रही है कि बस पूछो मत। मैं नीचे से मंदिर साफ हो जाएंगे गंदगी। आज मैं सुबह पूजा नहीं कर पाई थी, तो मैंने शाम की जोत जलाई, भगवान जी की पूजा करी। उसके बाद हमारे यहाँ सुबह शाम डेली तुलसा जी की जोत जलती है, तो यहाँ मैंने दिया अंदर आले में, मंदिर के आले में जोत जलाई। उसके बाद मैं जोत लेके बाहर गई थी, इतने मम्मी दूध उबालने को रख दिया था मम्मी ने, तो मैं यहाँ दिया लेके फटाफट तुलसा जी के पास रख के आई। और आपको पता है कल वैसे भी कार्तिक की पूर्णिमा है। यहाँ फिर हम केक खाने लगे, और इनका तो फ़ोन भैया कभी छूटता ही नहीं है, हम लोग परेशान हो चुके हैं। और यहाँ मैं इन्हें केक भी खिला रही थी साथ के साथ। फिर मम्मी ने दूध उबलने रख दिया था, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि मैं बैठ के माला कर रही हूँ, इतने तुम दूध देख लो। तो मैं कहा ठीक है। इतने मम्मी ने बैठ के माला करी, इतने मैंने यहाँ दूध जो मम्मी ने रखा हुआ था वो बॉईल कर दिया था फटाफट, कि जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए।
तो यहाँ मैं दूध देख रही थी, फिर मेरे घर से फ़ोन आ गया था, तो मैं यहाँ मम्मी से आराम से मस्त इग्नोर करना गया इसमें बैठने का तरीका, लेकिन कंफर्ट जोन सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ मैं मम्मी से बात करने लगी वीडियो कॉल पे, इतने में मेरी नंद आ गई थी। वो इसलिए तो पक रही थी क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे डेली मत लिया करो, लोग सोचेंगे कि मैं डेली आ जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइस, के पास ही रहते हैं और क्या हम खुद इन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं कि आ जाओ, मन नहीं लग रहा, इसलिए ही आते हैं। वरना ऐसा नहीं है, आप भी सोचोगे कि डेली डेली आ जाते हैं, तो ये सब एक मजाक की बात है, बट हम खुद इन्हें बुलाते हैं। फिर मम्मी यहाँ मेरे लिए जूस लेके आई थी और जूस देखते ही मेरी हालत तो ख़राब थी, बट मैंने व्लॉग चल रहा था ये देख के अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं करे, क्योंकि मेरा बहुत मजाक बना है इस चीज़ पे। और यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, और ये जूस आपको लग रहा होगा कि कितने आराम से ले ले, लेकिन ये बहुत देर बाद ख़त्म हो। मम्मी कही थी ऐसे कमर करके मत बैठो, सीधे बैठो। और यहाँ इनकी एक इंस्टाग्राम की वीडियो थी, वो मम्मी देख रही थी, और साथ ही साथ इनकी इतनी सही बेइज्जती भी हुई, मतलब बेइज्जती नहीं, ठीक है मम्मी ने मजाक में बोला, बट हम लोगों को मज़ा है। यहाँ पे मेरा जूस ख़त्म हो गया था, मैं दीदी को बाहर टैक्सी ऑफ करने जा रही थी, तो पहले मैंने ग्लास सिंक में रखा, बाहर गई, बाहर दीदी को छोड़ने जा रही थी, लेकिन दीदी स्कूटी की चाबी अंदर ही भूल गई थी। फिर गेट तक गई, गेट के बाद से उन्हें वापसी आना पड़ा, फिर वो चली गई थी। फिर यहाँ खाने का कुछ किसी ने बताया नहीं था, मम्मी ने मना कर दिया था, तो 4 रोटी काट रखा था मैंने, फटाफट अपने लिए दाल रोटी सब्जी बना ली थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और फ़ोन जो कि नहीं छूटता, और इन्हें तो होश भी नहीं था, मैं 6 बजे से इनसे पूछ रही थी क्या बनाऊँ, लेकिन कुछ पता नहीं, तो मैंने अकेले फिर खाना खा लिया। फिर मम्मी ने रोटी खाने के बाद मुझे दवाई दी, मेरे आयरन की, कैल्शियम आयरन की दवाइयाँ चल रही हैं। तो यहाँ मैंने फिर मम्मी ने बोला कि आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेना, तो यहाँ मैंने सब्ज़ी की तैयारी भी कर दी थी हैंड टू हैंड, क्योंकि मैंने तो खाना खा लिया था, फिर इनको ही खा रहा था। और यहाँ मैं झुक नहीं सकती थी, और मम्मी मामा से बात करी थी, तो यहाँ मैंने इनसे काम कराया। पहले तो मैंने सोचा था इनसे करवा लेती हूँ, बट फिर मुझे थोड़ी सी दया भावना से आ गई थी, तो मैंने इनसे बस आटा निकलवाया। उसके बाद आटा मैंने अपना आप कर दिया था, सब्ज़ी उधर छोंक दी थी, और ये मेरे लिए एक साइड पानी गर्म कर रहे थे, क्योंकि मुझे बार बार ही खांसी उठ रही थी, और ये आज फंस गए पर कोई नहीं, कभी कभी तो काम करना चाहिए। और ये मुझे कहते कि आप बार बार ही परेशान करिए, एक बार ही बता दे, तो ठीक है, मज़े आते हैं कई बार, ऐसे परेशान करना चाहिए थोड़ा बहुत। क्या कर रही है? खाना बना रही है क्या? तुमसे 6 बजे से पूछ के टाइम देख रहे, तुम क्या 9 बजे मुंह बंद करो तुम्हारे घर में से। कोई बात नहीं, पहले बता देते तो अब तक फ्री हो जाती। तो फिर ऐसे तेरे एक्सप्रेशन थोड़े देखने को मिलते हैं। मेरा पिज्जा खाओगे और तुम खाओगे ये? मैं तो नहीं खा रहा पिज्जा, ना मैं खाने दूंगा। खाओगे ये सब्जी? पिंटू की भी 35,000 थी। अरे मैं काय की करती। मैंने मम्मी का खाना लगा दिया था, मम्मी मामा से बात करी थी, तो मम्मी को खाना लगा के दिया फटाफट, तो मैं अंदर ही पकड़ाई आई थी। उसके बाद मैंने इनके लिए पराठा बना दिया था, इनकी प्लेट लगा दी थी, इन्हें खाना खिलाना था जल्दी से। यहाँ सारी तैयारी करके इन्हें प्लेट पकड़ाई, ये लोग तो पानी वानी का काम कर रहे थे। फिर उन्होंने खाना खा लिया था, मैं वॉक पे जाना था, तो मम्मी फिर बाहर मुरब्बे की वीडियो देख रही थी, और गली में सब देखते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टचअप करना पड़ता है। तो मैं वॉक पे जाने से पहले थोड़ा सा ग्लॉस वगैरह लगा रही थी, क्योंकि आंटियाँ देखती हैं फिर बोलती हैं ऐसे नहीं बन के रहती है, वो करती हैं। तो मैंने यहाँ ग्लॉस लगाई फटाफट, इतने में इन्होंने बाहर पानी वानी भर दिया बॉटल में, और मम्मी आज जा नहीं रही थी क्योंकि पापा थे नहीं घर पे, तो हम बाहर गए। और मेरा आज सच में वॉक पे जाने का दिल नहीं था, मुझे चक्कर से आ रहे थे, क्योंकि शाम में भी मैं सही से सो नहीं पाई थी। तो हम लोग बाहर गए, बाहर बस 2 या 4 चक्कर काट के हम टाइम से घर वापसी आ गए थे, क्योंकि मुझे सच में चक्कर आ रहे थे, मेरे से चला नहीं जा रहा था। फिर हम घर आए तो आप सोच रहे होगे क्या सूट फैला रखे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले मैंने सूटों का थोड़ा सा बिजनेस किया था, तो उसके बाद बच गए थे। अगर आप लोगों को भी परचेज़ करना है तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सारा काम करके मैं रूम में आ गई थी, यहाँ स्टीम लेने की तैयारी थी, और यहाँ आज का व्लॉग एंड करते हैं हम लोग। तो गाइस, आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, हर हर महादेव, थैंक यू फॉर वॉचिंग।